Hey guys, how are you? I am back today एक नई बुक के साथ। क्या आपको पता है अगर आप सोने से पहले मिनिमम 10 मिनट्स के लिए भी कोई किताब पढ़ें तो आपके दिन भर की थकान मिट जाती है। आप बिल्कुल फ्रेश फील करने लगते हैं। साथ साथ आप 10 मिनट में बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीख सकते हैं। और स्टडीज बताती हैं कि जो भी आप सोने से पहले पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और अब्जॉर्ब हो जाता है और अगले दिन वो बुक पढ़ने का एंथुसियाज्म आपके दिमाग में अपने आप बढ़ जाता है। Isn't that amazing? आपका रीडिंग में इंटरेस्ट बना रहे और आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट रेकमेंड बुक्स लेकर इस शो पर आती हूँ जिसका नाम है लेट्स गेट रीडिंग। आज भी हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की। लेट्स सी व्हाट दिस बुक इज। आज की बुक की खास बात ये है कि ये इन ऑथर की फर्स्ट नॉवेल है और ये इन्होंने सिर्फ 17 इयर्स की एज में लिखी थी। आप इन ऑथर के बारे में पहले भी सुन चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, नन अदर देन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रिमेंबर? और उनकी फर्स्ट नॉवेल है रूम ऑन द रूफ, जो उन्होंने लिखी थी अर्ली 1950s में। सो लेट्स सी इस रूम ऑन द रूफ में क्या क्या ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने ज्यादातर किताबें खासकर बच्चों के लिए लिखी हैं। उन्होंने राइटिंग की शुरुआत 13 इयर्स की एज में की जब उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी और उसके बाद ये किताब लिखी, रूम ऑन द रूफ। ये बुक लोगों ने इतनी पसंद की और इतनी ज्यादा फेमस हो गई that it put रस्किन बॉन्ड on the map. The rest, as they say, is history. रस्किन हमेशा से इंडिया की ब्यूटीफुल हिमालयन रेंज के आसपास रहे हैं। आज भी रस्किन बॉन्ड अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ मसूरी में रहते हैं एंड इवन एट द एज ऑफ 87 कंटिन्यूज टू राइट अमेजिंग बुक्स फॉर ऑल ऑफ अस। रूम ऑन द रूफ का जॉनर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बताया जाता है, मतलब कि एक कहानी का बेस ऑथर की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और फिर कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया है। रस्किन बॉन्ड बचपन से ही ज्यादातर अकेले रहते थे और इस कहानी का मेन कैरेक्टर रस्टी भी बिल्कुल अकेला है। ऐसी कई सारी सिमिलैरिटीज के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। तो चलो देखते हैं कि रस्टी की लाइफ में ये रूम ऑन द रूफ की क्या सिग्निफिकेंस है। आपने वो प्रेयर तो सुनी होगी ना? Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. आप में से बहुत लोग स्कूल में ये प्रेयर रोज बोलते होंगे, राइट? तो इन सब के साथ we should also thank God for one more thing. Our parents. हमें जो चाहिए वो हमें सब देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हर खुशी हमें देने की पूरी कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा उनके साथ नहीं रहते हैं, या वो ऑर्फनेजेस में रहते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। इस कहानी में रस्टी भी एक ऑर्फन है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। जो प्यार उसे चाहिए वो उसे नहीं मिलता है एंड इंस्टेड उसके अंकल उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करते और उसे डांटते रहते हैं। और तो और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि रस्टी किसी से भी दोस्ती करे और उनके साथ खेले। रस्टी और उसके अंकल आंटी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले से ही देहरादून के ब्रिटिश कॉलोनी में रहते थे। इंडिया के इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद भी रस्टी के अंकल इंडियंस को पसंद नहीं करते थे। ये कहानी इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद की है जब रस्टी 17 इयर्स का हो चुका था। रस्टी की सोच अंकल जैसी बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी उम्र के 2 इंडियंस के साथ अच्छी दोस्ती कर लेता है। उसके नए दोस्त हैं सोनी और रणबीर। वो उनके साथ साइकिलिंग करता है, घूमता है, यहाँ तक कि होली भी सेलिब्रेट करता है। पर जैसे ही अंकल को ये बात पता चलती है वो बहुत गुस्सा करते हैं। एज अ रिजल्ट रस्टी अपने दोस्तों की मदद से घर से भाग जाता है। सोमी उसके लिए एक जॉब ढूंढ लेती है, एक इंग्लिश ट्यूटर की जॉब, जिसके लिए रस्टी पहुंच जाता है कपूर हाउस में। यहाँ मिस्टर एंड मिसेस कपूर का एक छोटा बेटा होता है किशन, जिसको रस्टी इंग्लिश पढ़ाता है। और यहाँ मिलता है रस्टी को रूम ऑन द रूफ। कपूर फैमिली के घर की रूफ पर रस्टी को एक छोटा सा रूम मिलता है जहां से शुरू होती है रस्टी की एक नई जर्नी। इस कहानी में आगे कई सारे मोड़ आते हैं। रस्टी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस करता है। लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं, अकेले सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, किसी अपने को खो देना कितना ट्रैजिक होता है।
इन सब बातों का उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है। इन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हुए वो एक समझदार और बहुत ही काइंड इंसान बनता जाता है। जब आप खुद रस्टी की कहानी पढ़ेंगे और उसकी जर्नी को समझेंगे ना, तब आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि रस्टी का दिल इतना अच्छा क्यों है। रस्टी की कहानी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सोमी और रणबीर के साथ साथ आप भी उनके दोस्त बन जाएंगे। रस्टी से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। अगर आप भी रस्टी की तरह लाइफ में स्ट्रॉन्ग और काइंड बनना चाहते हैं तो ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा। जब मैंने ये कहानी पढ़नी शुरू की ना, तो मुझे लगा कि ये बहुत हल्की फुल्की इजी गोइंग कहानी होगी। पर जैसे जैसे मैं आगे पढ़ती गई, मैं रस्टी के साथ इमोशनली अटैच हो गई। कहानी काफ़ी रियलिस्टिक है और भले ही ये 70 ईयर्स पहले लिखी गई हो, आज भी ये पढ़ने में बिल्कुल फ्रेश लगती है। किताब कुछ 200 पेजेस की है और 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसकी लैंग्वेज समझने में बिल्कुल आसान है। As you read more than words, the emotions will get to you. रस्टी हमें बहुत अच्छी बात सिखाता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी डिमांड्स को साइड में रखकर दूसरों के लिए जीते हैं। ये थॉट रस्टी को कहाँ से आता है और वो किसके लिए अपनी वॉन्ट्स छोड़कर एक नई लाइफ एक्सेप्ट करता है, ये पढ़कर आप भी अमेज हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। गाइस, आज हमने एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग बुक डिस्कस की, जो जितना हंसाती है उतना ही इमोशनल करती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत कुछ सिखाती है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू रीड दिस बुक एंड शेयर योर ओपिनियंस विद मी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी रस्टी से दोस्ती कर सकें। एंड ये सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट बुक में छुपे सीक्रेट सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। So let's get reading and I will see you in the next episode.